टुकुडो एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित लड़का था जो अपनी मौत के बाद अपने पसंदीदा गेम की दुनिया में फिर से जन्म लेता है और वो भी अपने फेवरेट गेम कैरेक्टर के साथ। और ये दोनों मिलकर एक बार फिर से उसी पूरे किंगडम को बनाना चाहते हैं जैसा कि उन्होंने गेम में बनाया था। लेकिन उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि टुकुडो असल में एक लेजेंडरी किंग ऑफ रुइन के रूप में रीबॉर्न हुआ है, जिसका कि सिर्फ एक ही मकसद है, पूरी दुनिया को नष्ट करके खत्म कर देना। अब दरअसल टुकुडो ज्यादातर वक्त एक इटर्नल नेशन नाम के सिविलाइजेशन बिल्डिंग गेम को खेलता था। एक दिन जब उसने गेम को फिर से शुरू किया तो वह चुपचाप इस दुनिया को अलविदा कह देता है। वह खुद को अंधेरे में डूबता हुआ महसूस करता है और जब वह आंखें खोलता है तो देखता है कि वह एक पत्थर के सिंहासन पर बैठा हुआ है, वो भी एक बहुत ही घने जंगल में। उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन तभी एक जानी पहचानी शख्सियत उसके सामने आती है, आतू द स्लग विच, जो कि इटर्नल नेशन गेम की उसकी सबसे फेवरेट कैरेक्टर थी। उसे याद आता है कि कैसे उसने नाइटमेयर डिफिकल्टी में गेम शुरू किया था मिंगोरा नाम की इविल किंगडम से। वहीं आटू उसके साथ थी। शुरुआत में आटू बहुत ही कमजोर होती है, लेकिन दुश्मनों की एबिलिटीज को ऑब्जर्व करके आखिरकार वह सबसे ताकतवर बन जाती है। अब यहाँ पर आतू उसे मेरे राजा कहकर पुकारती है और टोकुडो को लगता है कि शायद ये कोई रोल प्ले सिचुएशन है, लेकिन आटू कहती है कि उसे सब पता है, उसका नाम, उसकी गेमिंग स्किल और यहाँ तक कि वो यहाँ पर रीबॉर्न हुआ है। अब ये सुनकर टाकुडो हैरान रह जाता है जब आटू कहती है कि उसे सब याद है, गेम्स, उसकी बातचीत, यहाँ तक कि वो भी जो उसने स्क्रीन के इस तरफ बैठकर किया था। टुकुडो बहुत खुश होता है ये जानकर कि वह अब अपने फेवरेट कैरेक्टर के से सामने बात कर रहा है और आटू कहती है कि वह उससे भी ज्यादा खुश है। टाकुडो पूछता है कि क्या ये स्वर्ग है, तो आतू जवाब देती है कि उसे भी यहाँ पर किसी ने बुलाया है और हो सकता है कि ये इटर्नल नेशन की दुनिया हो। और वो अपने घुटनों के बल झुककर उसका हाथ पकड़ती है और कहती है चाहे ये कौन सी भी जगह हो पर हम फिर से साथ हैं, तो चलो मिलकर एक नया किंगडम बनाते हैं। टुकुडो राजी हो जाता है। आतू उसे सिंहासन से खींचती है और कहती है कि उन्हें पहले भी साथ मिलकर दुनिया जीती है और ये एक नई शुरुआत है। वह उसे फिर से सर्व करने के लिए तैयार होती हैं और थोड़ी सी क्रिंज डायलॉग के बाद वह दोनों खुद पर हंसने लगते हैं। अब मिंगोरा में अपना पहला नियम याद आता है, शुरुआत में सब कुछ छिपा कर रखना। टुकुडो एक स्पेशल स्किल यूज करके एक जॉइंट स्काउट बग क्रिएट करता है और उसे आसपास की जानकारी लेने के लिए भेज देता है। आटू थोड़ा सरप्राइज होती हैं, सब कुछ गेम जैसा काम कर रहा है, लेकिन टुकुडो को चिंता होती है कि उसके पास डिफेंस के लिए और मना नहीं है। आटू थोड़ी निराश होती हैं, वो अभी बहुत ही कमजोर हैं, वो यहाँ पर खुद को तक नहीं बचा सकती। लेकिन तभी स्काउट बग एक ग्रुप को डिकेट करता है, थके हारे डार्क एल्व्स जो न्यूट्रल इवल अलाइनमेंट रखते हैं। आटू कहती है कि ये अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन टाकुडो डरता है, क्या सच में इटर्नल नेशन यही है? बहरहाल डार्क एल्व्स उन्हें देखकर डर जाते हैं और उनका लीडर गया टुकुडो को देखकर उसे एविल अवतार समझ लेता है। वह तुरंत अपने घुटनों के बल झुककर उससे माफी मांगता है। अब यहाँ पर आतू भी गैंगस्टर स्टाइल में बात करती हैं, कम से कम तुम्हें अपनी औकात तो पता चली गंदे एल्फ। गिया अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगता है कि कैसे उन्हें क्लेन से निकाल दिया गया है और अब वो भूखे मर रहे हैं। टुकुडो इस पर कुछ सेब और नाशपाती पैदा करके उन्हें देता है। गाय हक्का बक्का रह जाता है और वो कहता है कि पहले वो बच्चों को खिलाएगा। अब जहाँ यहाँ पर टाकुडो एक तरफ दयालुता दिखा रहा होता है, लेकिन आटू उसे डांटती है कि इतना माना वेस्ट मत करो, तेरे पास खुद भी कुछ नहीं है। और यहाँ पर आटू सही भी है। लेकिन अगले दिन एल्डर मदर और गया टुकड़ों से मिलने आते हैं। वह नेगोशिएशन करना चाहते हैं ताकि अपना कर्ज चुका सके। आटू कहती हैं कि तुम लोगों के पास कुछ नहीं है जो कि हमारे राजा को संतुष्ट कर सके। मोल्टर कांपने लगता है और टाकुडो सिचुएशन को बचाने के लिए बातचीत करता है। आखिरकार टाकुडो उन्हें अपने नागरिक बनने का ऑफर देता है। आटू पहले चौंकती हैं, लेकिन फिर मान जाती हैं। गाय और मदर नए साम्राज्य के नागरिक बन जाते हैं और धीरे धीरे उनके क्लैन को भी शामिल कर लिया जाता है। अब यहाँ पर टाकुडो का नेक्स्ट मिशन था अपने किंगडम को डेवलप करना।
और मोल्टर इटरनल अफेयर देखता है और गया वॉर चीफ बनता है, जो कि थोड़ा ओवर एक्साइटेड है। टुकड़ो प्लान करता है कि वो एक हीरो को समन करेगा ताकि डिफेंस बना रहे बिना आर्मी को खर्च किए। आटू इस पर सहमत हो जाती हैं और कहती हैं कि वो खुद एक हीरो हैं। अब किंगडम में डेवलपमेंट तेजी पकड़ रहा होता है। फ्लैश ट्रीज, रिसोर्सेज मैनेजमेंट, स्टोरेज और न्यू फूड सिस्टम काम कर रहा है। लेकिन इसी बीच कर्स ट्रेन फैलने लगता है, जिससे कि दूसरे किंगडम उन्हें डिटेक्ट कर लेते हैं। उधर कोयला नाम की एक होली किंगडम को खबर लगती है कि 2 पेलाडेंस, लुइंस और वेरले को कर्स फॉरेस्ट की जांच के लिए भेजा जाता है। दूसरी ओर लोनस और बाकी पेलाडियंस डार्क कॉन्टिनेंट तक पहुंच चुके होते हैं और जल्द ही उन्हें अपना पहला दुश्मन मिलता है, एक हेल जायंट के रूप में। लोनस तुरंत मर्सनीज को आदेश देने लगता है कि सब तैयार हो जाओ, लेकिन वारले उसे रोकते हुए कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो कहता है कि मैं अकेला ही इससे निपट लूंगा, हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें जितना जल्दी हो सके इसे खत्म करेंगे। मैं जितना जल्दी हो सके इसे खत्म करूंगा, जितना जल्दी मैं इसे खत्म करूंगा उतना अच्छा है, बस रास्ते से हट जाओ। वो तेजी से जायंट की तरफ बढ़ता है और अपनी तलवार उस पर तान देता है। बाकी सैनिक उसे देखते रह जाते हैं। वारले अपनी तलवार को होली पावर से इंचेंट करता है और जायंट उसका इंतजार करता है कि वो इंचेंटमेंट पूरा कर ले, फिर ही हमला करेगा। जायंट अपनी भारी गदा से पहले हमला करता है, लेकिन वारले उसे आसानी से रोक लेता है और एक वार में उसे साफ काट देता है। इसके बाद वो जायंट पर छलांग लगाकर कई हमले करता है और उसे किसी भी पलटवार का मौका दिए बिना खत्म कर देता है। वो जायंट को मारने के बाद अपनी टुकड़ी के पास लौट आता है। लोएनस उसकी तारीफ करता है और कहता है कि अब ये मिशन आसान होगा क्योंकि हमारे पास है वारले द ग्रेट। और वहीं दूसरी तरफ वारले सिर्फ मुस्कुराता है और कहता है मुझे यकीन नहीं है, मेरा दिल अभी भी बेचैन है। अब इसी बीच मांगोरो में सब कुछ तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। अब जबकि उनका फर्स्ट हीरो इंस्टेक्ट क्वेना लेजा समन हो चुकी हैं, तो वह जल्द से जल्द टेरिटरी एक्सपेंड करना चाहते हैं। टाकुडो और आटू स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि उनका अगला फोकस रिसोर्स गैदरिंग एंड बेस अपग्रेड पर होगा। ईसा अपने कीड़े स्पॉन करके क्षेत्र में फैलाने लगती हैं और उनके माध्यम से रिसोर्स माइनिंग, स्काउटिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ता है। दूसरी तरफ होली किंगडम की जांच टीम कर्स्ट फॉरेस्ट की ओर अंदर पहुंचती है। लाइनस को इस जगह से नफरत है, यह जगह बुराई से सड़ चुकी है, ये शुद्धिकरण मांगती है। वारले थोड़ा रिलैक्स्ड अंदाज में बोलता है, कभी कभी अंधकार भी प्रकृति का हिस्सा होता है लाइनस उसकी बातों को नजरअंदाज करता है और कहता है हमारा कर्तव्य है इस श्रापित क्षेत्र को नष्ट करना। मंगोरियो में टाकुडो को खबर मिलती है कि उनके फॉरेस्ट बाउंड्री के पास होली नाइट देखे गए हैं। आटू गुस्से में आ जाती हैं। इन चमकीले लोगों को क्या लगता है वह हमें बिना इजाजत के देख सकते हैं? टाकुडोमो काम होते हुए रहता है और कहता है हमें सीधा हमला नहीं करना चाहिए, पहले पता लगाओ ये लोग क्यों आए हैं। वो ईसा को स्काउटिंग टीम भेजता है जो डिटेक्ट करती है कि पैलेडियंस की एक टुकड़ी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही है। टाकुडो प्लान बनाता है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट अनअवॉइडेबल होगा तो हम उसे अपने टर्म्स पे लड़ेंगे।